हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम टू द क्लास। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 3.2। ठीक है, तो बेसिकली इस चैप्टर में क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन से देखते हैं। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, चलो तो इसमें करना क्या होता है कि कोई भी दो इक्वेशन दिया रहता है, उसमें से एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल को अलग कर लिया जाता है और उस वेरिएबल को दूसरे इक्वेशन में डाल दिया जाता है। ठीक है, जरा देखो कैसे। जैसे मान लो ये मेरा इक्वेशन 1 है और ये मेरा 2 है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले वाले इक्वेशन में x को अलग कर लेता हूँ। ठीक है, तो मान लो x को मैं अलग कर लिया, 14 माइनस वाई। ठीक है, चलो x अलग हो गया तो क्या हो गया, y उधर गया तो 14 माइनस वाई हो गया। अब इसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है, चलो पुट x that is 14 minus y into equation 2। ठीक है, चलो तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 है क्या, x माइनस वाई इक्वल टू क्या है, 4 है। ठीक है, यहाँ पे x हम लोग क्या डालेंगे, ये जो अभी हम लोगों ने अलग किया, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। ठीक है, यानी क्या होगा, 14 माइनस वाई 2y इक्वल टू 4। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलो -2y इधर रहने दो और इस 14 को उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 14 क्या हो जाता है, -10 हो जाता है। सही, चलो यानी -2y इक्वल टू -10। ठीक है, तो ये माइनस माइनस गया है, यानी y क्या हो गया, 10/2 यानी 5। ठीक है, 5 हो गया। और x है क्या, 14 माइनस वाई, यानी x क्या आ जाएगा, 14 माइनस 5 यानी क्या, 9। तो यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, x 9 हो जाएगा और y क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, चलो अब दूसरा पार्ट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट और देखते हैं सेकेंड। ठीक है, चलो सेकेंड क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3, s बाई 3 प्लस टी बाई 2 इक्वल टू 6। सही, चलो तो देखो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर से वही काम करेंगे, s को अलग कर लेते हैं। s को पहले इक्वेशन में s क्या हो जाएगा, t प्लस 3। सही, t प्लस 3 और इसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। चलो देखो कैसे, s इक्वल टू क्या है, t प्लस 3। अब इसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में रख लेते हैं, पुट s इक्वल टू t प्लस 3 इंटू इक्वेशन 2। सही, चलो इक्वेशन 2 मेरा है क्या, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू 6। ठीक है, चलो अब इसकी जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, ये t प्लस 3 जो पहले वाले इक्वेशन से आया। ठीक है, चलो तो इस मेरा क्या है, t प्लस 3 तो रख देते हैं t प्लस 3 बाई 3 प्लस t बाई 2 इक्वल टू क्या, 6। से आगे बढ़ते हैं, चलो 3 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर 6 लिख लेते हैं, 3 2 जा 2 से कटता है तो 2, ये क्या है, t प्लस 3 है तो t प्लस 3 को एज इट इज लिख लेते हैं। चलो प्लस 2 3 जा यानी 3 यहाँ पे आएगा और यहाँ पे क्या, t इक्वल टू क्या, 6। सही, चलो अब देखो 2 इंटू टी क्या हो जाएगा, 2t, 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 प्लस 3t इक्वल टू 6 6 या 36। सही, चलो तो ये क्या हो जाएगा, जरा देखो 2t और 3t क्या हो जाएगा, 5t। 6 को मैं उधर ले जा रहा हूँ। ठीक है, तो 36 माइनस 6 क्या हो जाएगा, 30 यानी t इक्वल टू क्या, 30/5 यानी 6। t क्या आया मेरा, 5 आया, नहीं 6 आया, तो s क्या हो जाएगा, s क्या हो जाएगा, s है क्या, बेसिकली t प्लस 3 है, यानी t मेरा 6 आया तो s क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आंसर मिल गया क्या, s इक्वल टू 9 और t इक्वल टू क्या, 6। ठीक है, ये मेरा आंसर सेकंड का हो। ठीक है, जरा थर्ड देखते हैं, छुपाना भी नहीं आता, जताना भी
नहीं आता हमें तुमसे मोहब्बत है जताना भी नहीं आता। चलो चलो थर्ड क्या है, इसी का थर्ड, 3x माइनस वाई इजक्वल टू 3, 9x माइनस 3y इजक्वल टू 9। ठीक है, चलो अब देखो फिर से वही काम करना है, किसी भी एक वेरिएबल को पकड़ना है। तो ठीक है, अब देखो अभी तक हम लोग x को अलग कर रहे थे, इस बार क्या कर लेते हैं, जरा चेंज कर लेते हैं, y को अलग कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, y को अलग कर लेते हैं, यानी y इजक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ 3x माइनस 3, इस y को मैं इधर ले गया और 3 को इधर ले गया, यानी 3x माइनस 3 इजक्वल टू y। ठीक है, अब इसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो चलो पुट y इजक्वल टू 3x माइनस 3 इंटू इक्वेशन 2, सही। ठीक है, चलो सेकेंड इक्वेशन है क्या मेरा, 9x माइनस 3y इजक्वल टू 9। चलो अब यहाँ पे y की वैल्यू रखना है 9x, ये तो एज इट इज रहेगा माइनस 3, y की जगह इस बार हम लोग क्या रखेंगे 3x माइनस 3, 3x माइनस 3 इजक्वल टू 9, सही। चलो 9x, 3 3 जा 9x, माइनस माइनस प्लस यानी 3 3 जा 9, सही। चलो तो ये क्या आ रहा, 9x माइनस 9x 0 इजक्वल टू, ये 9 उधर गया तो 0, 0 इजक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ, देखो 0 इजक्वल टू 0, ये तो ट्रू है, यानी इसका तुम और y का बहुत सारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, x और y का बहुत सारा सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलो देख रहे हो x का और y का, देखो 0 इक्वल टू 0 आ गया। एक्चुअली ये दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, देखो ना यहाँ, और इसको 3 से मल्टीप्लाई किया जाए, 3 3 जा, देखो मान लो यहाँ पे एक्चुअली ऐसा क्यों आ रहा है, एक्चुअली ये दो लाइन इक्विवेलेंट है क्या, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है अपने पास। ठीक है, ये दे रहा देखो 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है 3, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, यानी 3 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 इंटू 3, यानी ये क्या हो जाए 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। देख रहे हो ये दूसरा वाला आ गया, यानी ये दोनों क्या है इक्विवेलेंट है, तो इक्विवेलेंट का क्या होता है इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए ऐसा आ रहा है। ठीक है, चलो तो हम इसको इरेज करते हैं, देखते हैं इसका। ठीक है, फोर्थ पार्ट चलो एक काम करते हैं, फोर्थ वाला क्वेश्चन जरा अपने से ट्राई करो। ठीक है, इसमें हिंट दे देता हूं मैं, ये डेसिमल जो है ना, डेसिमल को हटा दो। क्या मैं बोल रहा हूँ कि जैसे 0.2 फोर्थ पार्ट में, देखो थोड़ा हिंट दे देता हूँ मैं, ये भी आसान है, बस डेसिमल से लग रहा है थोड़ा खतरनाक है, लेकिन ये भी आसान है। देखो 1.3 ये दिया हुआ है, 0.4x प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3 दिया हुआ है। ठीक है, तो डेसिमल को डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल को हटा देते हैं पहले। हटाने के लिए क्या करेंगे, इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 2x, प्लस इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 3y इक्वल टू 13, सही। चलो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डेसिमल हटाने के लिए, तो क्या हो जाएगा 4x, ये क्या हो जाएगा 5y इक्वल टू 23। देख रहा, अभी सोल्व करना आसान हो जाएगा, ये इसको सोल्व करना और इसको सोल्व करना, इसको आसान पड़ेगा ना इसको सोल्व करना। ठीक है, चलो अभी अपने से ट्राई करो। ठीक है, चलो 5 नंबर में जरा कर देता हूँ। 5 नंबर क्या है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, और दिया है √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, सही। चलो तो फिर से हम लोग वही काम करते हैं, एक वेरिएबल को अलग करते हैं, उसको दूसरे में इक्वेशन में डाल देते हैं। तो मैं x को अलग कर देता हूँ, √2x इक्वल टू माइनस √3y, सही। √2x इधर, और इसको मैं उधर भेज दे रहा हूँ √3y को, तो माइनस √3y, यानी x क्या हो गया माइनस √3 बाई √2y, सही। चलो अब इसको हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, दूसरे वाले इक्वेशन में डाल देंगे। ठीक है, चलो डाल देते हैं यहाँ पे डाल देते हैं, पुट x मेरा है क्या √3 बाई √2y इंटू इक्वेशन 2। ठीक है, चलो ये क्या है मेरा √3 इंटू एक्स मेरा है क्या, अभी हम लोगों ने निकाला क्या √3 बाई √2y माइनस √8y इक्वल टू क्या 0। देख रहे हो,
सेकेंड इक्वेशन क्या था, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0 था, और x हम लोगों ने क्या कर दिया, x की जगह पे क्या रख दिया, पहले वाले इक्वेशन से x का वैल्यू माइनस √3/√2y रख दिया। चलो अब ये क्या हो जाएगा, माइनस √3 क्या हो जाएगा 3y/√2y माइनस √8y इक्वल टू क्या 0, सही। चलो अब यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करते हैं, माइनस 3y √2 इंटू √8 क्या हो जाएगा √16y इक्वल टू 0, सही। माइनस √3y माइनस √16 क्या हो जाता है 4 हो जाता है, तो 4y इक्वल टू 0, यानी माइनस 7y इक्वल टू 0। इसका मतलब y क्या हो जाएगा 0 ना, y माइनस 7y इक्वल टू 0 आ रहा है, यानी y का क्या वैल्यू आएगा 0 ही, क्योंकि फाइनली 0 होना है तो y को भी 0 होना पड़ेगा। चलो y मेरा 0 आ गया तो x क्या हो जाएगा, y अगर 0 आ गया तो x क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा ना, देखा x मेरा है क्या माइनस √3/√2 इंटू वाई, और y मेरा क्या हो गया 0, तो x भी क्या हो जाएगा 0, यानी x 0 y 0, इसका क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलो इस पार्ट को इरेज करते हैं। चलो चलो जरा 6 पार्ट अपने से ट्राई करो, ठीक है। 6 पार्ट में मैं हिंट दे देता हूँ, क्या ये जो ये लग रहा है फ्रैक्शन में 3/2x माइनस 5y/3, इसको क्या 6 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। जैसे देखो मैं क्या हिंट दे रहा हूँ यहाँ पर, 3x/2 है माइनस 5y/3 है इक्वल टू 2, सॉरी माइनस 2 दिया हुआ है, और इधर दिया हुआ है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 13/6 दे रहा, ठीक है। तो अगर हम लोग फ्रैक्शन में रखेंगे तो टीडीएस हो जाएगा, लेंदी पड़ जाएगा कैलकुलेशन, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। कैसे, 6 2 3 कैल्सियम क्या होता है 6 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इधर भी, 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू माइनस 2 इंटू 6, सही। चलो इधर 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, y/2 इक्वल टू 13/6 इंटू 6, ये देखो 3 2 जा यानी 2x, 2 3 जा यानी 3y इक्वल टू 13, ठीक है। चलो दूसरा इक्वेशन को मैंने मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। चलो पहला इक्वेशन 2 3 जा और 3 3 जा 9 यानी ये 9x आएगा, 3 2 जा 2 5 जा 10 यानी ये 10y आएगा माइनस 2, समझ में आ रहा, मैंने कटा दिया, 2 3 जा 6 और 3 3 जा 9, चलो 3 2 जा और 2 5 जा 10, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 का मॉडिफाइड फॉर्म हो गया, ठीक। अब देखो इसको सोल्व करना आसान है, देखो ना यहाँ पे x को अलग कर लेना और उसको दूसरे वाले इक्वेशन में पुट कर देना, ठीक है। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, ये पार्ट हो गया। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखो बोल रहा है 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 और 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। चलो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल टू mx प्लस 3, ठीक है। m का वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है, m का वैल्यू फाइंड आउट करना है ताकि y इक्वल टू mx प्लस 3 हो सके, फॉर विच, ठीक है। चलो यानी ये कंडीशन दिया रहा है x और y, देखो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो x और y का वैल्यू आ जाएगा, वो जो दो मेरा आया x और y वो यहाँ पे रख देंगे और वहां से क्या निकाल लेंगे, वैल्यू निकाल देंगे हम। चलो देखो कैसे, फिर से वही काम करेंगे, 2x प्लस 3y इक्वल टू 11 है, तो यहाँ पे से हम लोग x अलग कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, सही। चलो तो यहाँ x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 11 माइनस 3y/2, सही। अब इसको हम लोग दूसरे में डाल देते हैं, चलो 2 इंटू एक्स मेरा क्या है 11 माइनस 3y/2 माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, सही। चलो ये देखो 2 2 ये तो गया, यानी बच क्या गया 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24, सही है। चलो तो ये क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y 4y क्या हो जाता है 7y इक्वल टू माइनस 24, ठीक है। चलो
बहुत आसान है, पहले वाला मेथड यूज कर रहे हैं क्या, एक जगह से x का वैल्यू निकाल रहे हैं और उसको दूसरे इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। ठीक, यहाँ पे भी मैंने वही किया, 2x को अलग किया 11 माइनस 3y हो गया, फिर x को अलग किया 11 माइनस 3y बाई 2 हो गया, और इसको हम लोग दूसरे इक्वेशन में डालना है। 2 इंटू एक्स क्या हो गया 11 माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y। चलो तो यहाँ क्या आ रहा है माइनस 7y, दिख रहा है क्या, माइनस 7y इक्वल टू, ये 11 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 24 माइनस 11 क्या हो जाता है माइनस 35 है। यहाँ पे लिखते हैं यानी माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35, यानी y इक्वल टू क्या 5 से, y क्या आ गया मेरा 5 आ गया। तो यहाँ से x का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या हम लोग, जरा x का वैल्यू देखो क्या आ रहा है, x इक्वल टू 11 माइनस 3y बाई 2 था, x मेरा यही था, और y का वैल्यू हमको पता चल गया क्या 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी 11 माइनस 15 क्या हो जाता है माइनस 11 माइनस 15 माइनस 4 ना, माइनस 4 बाई 2 यानी क्या आ गया माइनस 2। ठीक है, तो x मेरा क्या है माइनस 2 है और y मेरा क्या है 5 है। अब इस पार्ट को इरेज कर देते हैं, ठीक है, चाहे यहाँ पे इरेज कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यानी x मेरा क्या है माइनस 2 आया और y मेरा क्या था 5। चलो, और यहाँ पे एक दिया हुआ था क्या y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस 3, वाई मेरे क्या है 5 है, m निकालना है, x क्या है मेरा माइनस 2 3। ठीक, चलो चलो अब इस 3 को इधर लाते हैं, तो 5 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 2m, यानी 5 माइनस 3 क्या हो जाता है 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 2m, यानी m इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई 2, यानी क्या माइनस 1। ठीक है, ये देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस 3 था और y मैंने क्या निकाला था 5, तो मैंने 5 रख दिया यहाँ पे, m x मेरा क्या आया था माइनस 2 आया था, तो मैंने माइनस 2 यहाँ पे रख दिया प्लस 3। ठीक है, चलो अब इस 3 को मैं इधर लेके आया हूँ, तो 3 इधर आया तो 5 माइनस 3 हो गया और ये माइनस 2 है। सही, चलो 5 माइनस 3 क्या हो जाता है 2 हो जाता है, तो मैंने 2 लिख दिया और ये मेरा माइनस 2m है। चलो तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 2 बाई 2 ना, तो क्या हो जाएगा माइनस 1, यानी m का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 1। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट।